अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आधिकारिक तारीख आ गई है। 2024 में 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, जय सिया राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। वैसे आज हम राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर को आकार लेते हुए देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का दिनांक सुनिश्चित हो गया है, लेकिन ये यात्रा उतनी भी आसान नहीं रही है जितनी आज दिखती है। ये संघर्ष 1528 से ही शुरू हो गया था, जब इस्लामी आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पूरी जमीन रामलला की है, मंदिर वहीं बनेगा। लेकिन इस मोड़ तक पहुंचने के क्रम में न जाने कितने राम भक्तों ने खुद को बलिदान कर दिया, कितनी बार अयोध्या की गलियों के राम भक्तों के रक्त से लाल कर दी गई। ऐसी ही एक तारीख 2 नवंबर 1990 की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन आईजी एसएमपी सिन्हा ने अपने मातहतों से कहा कि लखनऊ से साफ निर्देश है कि भीड़ किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं बैठेगी। आइए जानते हैं कि अयोध्या में 1990 की 2 नवंबर को क्या हुआ था। सुबह के 9 बजे थे। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान कर साधु और राम भक्त कार सेवा के लिए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने घेरा बनाकर रोक दिया। वो जहां थे वहीं सत्याग्रह पर बैठ गए, रामधुनी में रम गए। फिर आईजी ने ऑर्डर दिया और सुरक्षा बल एक्शन में आ गए। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गईं, लेकिन रामधुन की आवाज बुलंद रही। राम भक्त न उत्तेजित हुए, न डरे और न घबराए। दावा किया जाता है कि अचानक बिना चेतावनी के उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। गलियों में राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया गया। 3 नवंबर 1990 को जनसत्ता में छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया, राजस्थान के श्रीगंगानगर का एक कार सेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया, गोली लगते ही गिर पड़ा और उसने अपने खून से सड़क पर सीताराम लिखा। पता नहीं ये उसका नाम था या भगवान का स्मरण, मगर सड़क पर गिरने के बाद भी सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उसकी खोपड़ी पर 7 गोलियां मारी। इस घटना को लेकर उस समय की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए कुछ विवरण पर आइए गौर करते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल न खुद घायलों को उठा रहे थे और न किसी दूसरे को उनकी मदद करने दे रहे थे। फायरिंग का लिखित आदेश नहीं था। फायरिंग के बाद जिला मजिस्ट्रेट से ऑर्डर पर साइन कराया गया। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई, सबके सिर और सीने में गोली लगी। तुलसी चौराहा खून से रंग गया। दिगंबर अखाड़े के बाहर कोठारी बंधुओं को खींचकर गोली मारी गई। राम अचल गुप्ता का अखंड रामधुन बंद नहीं हो रहा था, उन्हें पीछे से गोली मारी गई। रामनंदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधुओं पर फायरिंग की गई। कोतवाली के सामने वाले मंदिर के पुजारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। रामबाग के ऊपर से एक साधु आंसू गैस से परेशान लोगों के लिए बाल्टी से पानी फेंक रहे थे, उन्हें गोली मारी गई और वो छत से नीचे आ गिरे। दावा यह भी किया जाता है कि 2 नवंबर 1990 को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर जो कार सेवक बढ़ रहे थे, उनमें 22 साल के रामकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू की तो दोनों पीछे हटकर एक घर में जा छिपे। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने शरद को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बिठाया और सर पर गोली मार दी। छोटे भाई के साथ ऐसा होते देख रामकुमार भी कूद पड़े। इंस्पेक्टर की गोली रामकुमार के गले को भी पार कर गई। जनसत्ता में अगले दिन छपी खबर में बलिदानियों की संख्या 40 बताई गई। साथ ही लिखा गया कि 60 बुरी तरह जख्मी हैं और घायलों का कोई हिसाब नहीं है। मौके पर रहे पत्रकार ने मृतकों की संख्या 45 बताई। दिलचस्प ये है कि घटना के फौरन बाद प्रशासन ने अपनी ओर से कोई आंकड़े तो नहीं दिए, लेकिन मीडिया के आंकड़ों का खंडन भी नहीं किया। यहाँ तक कि फैजाबाद के तत्कालीन आयुक्त मधुकर गुप्ता तो फायरिंग के घंटों बाद तक यही नहीं बता पाए कि कितने राउंड गोली चलाई गई। उनके पास मृतकों और जख्मी लोगों का आंकड़ा भी नहीं था। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या जय सिया राम और हर हर महादेव के जयगारे से गुंजायमान था। 22 जनवरी 2024 ये सुनिश्चित करेगा कि अयोध्या में बस राम का नाम हो। 2024 के इस 22 जनवरी का महत्व हिंदू होकर ही जाना जा सकता है। कभी विहिप के नेता एससी दीक्षित ने कहा भी था, राम हमारे खून में है। उनके जन्म स्थान के क्या मायने हैं, ये हिंदू होकर ही जाना जा सकता है। तो ये थी राम मंदिर बनने के पीछे की दर्दनाक कहानी। अब इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।